नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज। मैं आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। अब खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसी को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा पूरे सूबे में 15 मई तक लॉकडाउन लगाया गया ताकि संक्रमण का चेन टूटे। बावजूद इसके जिले में सुबह से इसका कोई असर नहीं दिखा। लोग आम दिनों की तरह सड़कों पर पैदल घूमते नजर आए तो कहीं छोटी एवं बड़ी निजी वाहनों से चक्कर लगाते दिख रहे थे। जैसा कि सामान्य दिनों की तरह वाहनों का परिचालन देखा गया। इस बाबत सख्ती से लॉकडाउन का अनुपालन करवाने के लिए जिले के अधिकारी स्वयं सड़कों पर उतरकर बाजार में अनावश्यक घूम रहे लोगों को घर से न निकलने की अपील की। वहीं दो पहिया वाहनों एवं बड़ी गाड़ियों को रोककर पूछताछ की गई। कई गाड़ी मालिकों को हिदायत दी गई कि अनावश्यक बाजार में न घूमें। यदि रोज आना जाना है तो वाहन का परमिशन लेकर निकले। आज चेतावनी दे रहे हैं, अगली बार कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान शहर की सभी दुकानें बंद रही तो कुछ दुकानदारों ने अपनी दुकानों को आधा खोलकर बैठे भी दिखाई दिए, जो पुलिस की गाड़ी देखकर शटर गिरा दे रहे थे। कमोवेश यही नजारा शहर के सभी चौक चौराहे पर दिखा। हालांकि कड़ाई बरतने के बाद 11 बजे के बाद सड़कों पर धीरे धीरे वाहनों और लोगों का आवागमन थोड़ा कम होने लगा। एसएसपी जयंतकांत ने बताया कि कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए लोगों को भी लॉकडाउन का पालन करना चाहिए, तभी हम इस जंग से जीत सकते हैं। लॉकडाउन इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के सभी जगह फोर्स है और वो अपनी कार्रवाई कर रही है। जो विशेष ज़रूरत है उसके अलावा किसी को भी निकलने के लिए मनाही है। इसका कड़ाई से पालन भी हो रहा है। ऐसा देखा गया आमतौर पर कि शाम को कुछ लोग निकल रहे हैं, उस वक्त पुलिस स्थिति में बहुत ज़्यादा कड़ाई कर रही है। कल लगभग 1.5 लाख रुपए तक का फाइन हुआ है। कई दुकानों को सील किया गया। आज मॉर्निंग में भी कई शॉप्स को सील किया गया है। आगे कार्रवाई जाएगी। बीच सड़क पर दे दनादन। देखिए कैसे पुलिस वाला इन लड़कों पर डंडा बरसा रहा है। लेकिन इन लोगों की पिटाई पर तरस खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शायद यह लोग डंडे का भाषा ही समझते हैं। दरअसल लॉकडाउन के दूसरे दिन मुजफ्फरपुर पुलिस ने लोगों को समझाया कि आप बेवजह घरों से बाहर न निकले। लोगों से अपील भी की। इसके बावजूद अगर कोई घर से बाहर निकलता है तो निकलने का कारण पूछा गया। जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो दे दनादन। लॉकडाउन के बीच मुजफ्फरपुर के शहरी इलाकों के साथ साथ ग्रामीण इलाके में भी पुलिस के द्वारा सख्ती बरती जा रही है। यह नजारा कांटी इलाके का है, जहां एसडीओ पश्चिमी अनिल कुमार दास के नेतृत्व में लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। लॉकडाउन को लेकर एसडीओ ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। पहले से हम लोग अपील भी कर रहे हैं कि घरों से नहीं निकलिए और बहुत ही जरूरी काम हो तभी निकलें। इसी क्रम में अभी फील्ड में हम लोग निकले हैं। कांटी प्रखंड अंतर्गत हमारे साथ में है अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी भी है, हमारे साथ पुलिस पदाधिकारी भी हैं। अभी हम लोग वही चेक कर रहे हैं कि किस काम से आप निकले हैं। बेवजह तो क्या कह रहे हैं कि बस सामने गए थे या वहाँ गए थे, तो इसका मतलब कि आप बेवजह निकल रहे हैं। तो बेवजह निकल रहे हैं तो सख्ती से हम लोग अनुपालन कराएंगे और डंडा भी खाएंगे लोग, अगर बेवजह निकल रहे हैं। देखिए, हम लोग किसी से उलझने का मतलब ये नहीं है कि बेवजह उलझना। हम लोग चूंकि चाह रहे हैं कि जो हमारा कोरोना का ये चेन है ये कैसे ब्रेक हो, इसलिए तो हम लोग देख रहे हैं अनुपालन सरकार का निर्देश है। जो हमारा लॉकडाउन लगा है, कम से कम 10 दिन हम इस चेन को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, चेन को कैसे तोड़ सकते हैं। जो अभी महामारी का रूप लिया हुआ है, लोग देख रहे हैं कि किस तरह त्रस्त है। हमारा मेडिकल स्टाफ जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। हॉस्पिटल हमारे पास बेड की संख्या देख रहे हैं, अनवरत बढ़ता जा रहा है। तो मेडिकल स्टाफ पे भी हमारा प्रेशर कम कैसे हो, कोरोना का चेन कैसे हम तोड़ सकते हैं, इसीलिए लॉकडाउन लगाया गया। और लॉकडाउन को सख्ती से अनुपालन कैसे है, हम लोग इसके लिए तत्पर हैं। और जो लोग नहीं मान रहे हैं उसको हम लोग सख्ती से पेश आ रहे हैं। इसलिए सभी से बार बार अपील कर रहे हैं कि बेवजह घरों से नहीं निकले और आसपास भी लोगों को कहें कि बेवजह घर से नहीं निकले, क्योंकि तभी हम लोग कोरोना पे काबू पा सकते हैं। दूरी बनाकर रखें, शारीरिक दूरी को बनाकर रखेंगे। और बहुत जरूरी काम हो तो घर से जब निकले तो मास्क जरूर लगा लें और मास्क लगाकर निकलेंगे। आवश्यक हो तभी हम कोई काम के लिए निकलें, नहीं तो घरों में रहे। 10 दिन की बात है, 10 दिन हम घर पर ही रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, परिवार के साथ रहें। नियमों का कड़ाई से पालन करवाया जा रहा है। मेन उद्देश्य है कि कोविड जो है उसका चेन तोड़ा जाए। कोविड चेन को तोड़ने के लिए जितना भी सख्ती किया जा रहा है, सख्ती किया जा रहा है। ये लोगों के हित में और पूरे कांटी का समाज के हित में आवश्यक है। तो ये अपील है कि लोग कम से कम निकले, नहीं निकले। जब तक अति आवश्यक कार्य न हो तब तक घर से नहीं निकले।
अभी का जो कोविड का वर्जन है, जो स्ट्रेन है, वो बहुत ही घातक है और बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और इसमें जो अपने को समझ रहे हैं कि हम कोई लक्षण नहीं है, निरोग है, वो कैरियर के रूप में भी कोरोना को फैला रहा है। इसलिए उन लोगों से जो लक्षण नहीं समझने के कारण अपने को निरोग होकर के घूम फिर रहे हैं, उनसे विशेष अपील है वो लोग घर में रहें और बीमारी नहीं फैलाएं। अभी की सिचुएशन ये है कि कोविड का जो जांच चल रही है उसमें भी बहुत सारे चीज़ जो है निगेटिव आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना के नए नए स्ट्रेन के कारण बहुत सारे जांच में निगेटिव आ रहे हैं और लक्षण नहीं होने के कारण गलतफहमी में अपने को स्वस्थ समझते हुए लोग घूमना फिरना शुरू कर दे रहा है, जिसके कारण उन लोगों के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा कोविड का संक्रमण जो है चल रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं जांच पे सवाल उठती है। जांच की बात नहीं है, नए नए स्ट्रेन आ रहे हैं और नए नए स्ट्रेन आने के कारण जांच में समस्या हो रही है। जांच में कई कई नेगेटिव आने का कारण ये भी हो रहा है कि जो स्वैब के जांच होता है पूरी तरह से प्रॉपर सैंपलिंग नहीं हो पाता है, या फिर उतना वायरस का लोड उस समय नहीं रहता है, इसलिए निगेटिव होता है। स्टार्टिंग में जांच करवा लेते हैं इसलिए भी निगेटिव आता है, लेकिन वो 4 दिन 5 दिन के बाद जो वायरस का लोड ज़्यादा बढ़ जाता है तब पॉजिटिव हो सकता है। तो जांच के कारण उस पर नहीं जाना है। अभी के दौर में कोरोना बहुत संक्रामक है और इसको तभी रोका जा सकता है जब सभी लोग जो है लॉकडाउन में घर में रहें और कम से कम जब अति आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा देखा जा रहा है कि जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों का कहीं ना कहीं उल्लंघन होता है, तो ग्रामीण क्षेत्र की क्या तैयारी है? ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो जनप्रतिनिधि के माध्यम से अपील की गई है, पुलिस प्रशासन जाती है, पदाधिकारी जाते हैं और उन लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ये इसमें जितना जनता जागरूक रहेगी, जितने जनता अपने से इसमें सचेत रहेगी, कोविड का चैन हम लोग तोड़ पाने में सफल हो पाएंगे। इसमें बहुत कुछ जनता का भी सहयोग आवश्यक है। सर, जिलाधिकारी द्वारा सामुदायिक किचन चलाने की बात गरियाबंद सेक्टर में की जा रही है। उन लोगों के लिए जो निराश्रित हैं, असहाय हैं, जो जिसके घर बार नहीं है या कहीं नहीं जा सकते हैं, या उस तरह के शहरी क्षेत्रों में, तो जिला पदाधिकारी हमारे मुजफ्फरपुर के माध्यम से उनके आदेश के आलोक में मुजफ्फरपुर में 3 जगह पे सामुदायिक किचन चल रहे हैं, जिसमें कि बैरिया कांटी अंचल अंतर्गत वहाँ पे सामुदायिक किचन चल रहा है। इसके अतिरिक्त जो है मुजफ्फरपुर स्टेशन रोड और बाबा गरीबनाथ मंदिर के पास भी सामुदायिक किचन चल रहा है। शहर वासियों को कोरोना का टीका लेने के लिए अब दूर नहीं जाना पड़ेगा। नगर निगम के सहयोग से शहर में 16 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। महापौर सुरेश कुमार की पहल पर जिला स्वास्थ्य समिति इन केंद्रों पर गुरुवार से टीका लगाने का काम शुरू कर दी है। फिलहाल इन केंद्रों पर 45 साल के ऊपर आयु वर्ग वाले को ही टीका दिया जा रहा है। मेयर सुरेश कुमार ने निगम के सहयोग से चलाए जाने वाले टीका केंद्रों पर लेकर बताया कि सभी 16 केंद्रों पर गुरुवार से टीकाकरण शुरू हो गया है। ये हम लोग आज से कुछ दिन पहले जिलाधिकारी महोदय से रिक्वेस्ट किया था कि जो हम लोग का 10 अंचल है, 10 अंचल में मुजफ्फरपुर के जनता के नागरिक जो भी हैं उनको टीकाकरण बड़े अंचल में जा के वार्ड पर देख रेख में उस समय दवा की शॉर्टेज थी, दवा आ गई है। जिलाधिकारी महोदय ने कल हमको फ़ोन से हमारी बात हुई और नगर से बात हुई है, हम लोगों ने जगह चिन्हित कर दी है। चूँकि हमारा अंचल करजाला आप जानते हैं कि अभी जर्जर है, जो 17 से बनाने के पास के बाद जो है सो बना नहीं, तो हम लोगों ने नगर कहा कि आप जो जगह स्थल चयन कीजिए और उसमें तो 16 जगह चयन किया गया है। और मैं चाहूँगा जनता से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, निवेदन रहेगा कि वहाँ पर जाकर वैक्सीन लें और जो भी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र है जो 16 जगह में है कोई कहीं ले सकता है। हर 3 वार्ड पे एक कैंप का आयोजन किया गया। हर एक 3 वार्ड पे किया गया, लेकिन कोई कहीं ले सकता है। मान लें कि ब्रह्मपुरा का आदमी अगर चंदवारा में बैठे हुए हो तो वहाँ भी ले सकते हैं, ऐसा कोई फाउंडेशन नहीं है कि यहीं लेना है। जिले में ऑक्सीजन के उत्पादन और उसके वितरण पर कड़ी निगरानी को लेकर जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बेला और दामोदरपुर स्थित प्लांट पर 24 घंटे प्रशासनिक पदाधिकारियों को नियुक्त कर दिया है। डीएम प्रणव कुमार ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया, जिसमें दोनों प्लांट पर वरीय पदाधिकारियों के साथ मजिस्ट्रेट की तैनाती रहेगी।
बेला स्थित एसबीजी एयर प्रोडक्ट प्लांट पर वरीय पदाधिकारी के रूप में मुसहरी के वीडियो महेश चंद्र और सीओ सुधांशु शेखर की प्रतिनियुक्ति की गई है। वही दामोदरपुर स्थित पाटलिपुत्र ऑक्सीजन प्लांट पर कांटी वीडियो उमा भारती और सीओ शिव शंकर गुप्ता की तैनाती रहेगी। ये सभी पदाधिकारी 12-12 घंटे के लिए यहां तैनात रहेंगे। इसके अलावा दोनों प्लांट पर 3-3 मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, जो 8-8 घंटे के रोस्टर के हिसाब से रहेंगे। डीएम प्रणव कुमार ने बताया कि मजिस्ट्रेटों को प्लांट से अस्पताल को भेजे जा रहे ऑक्सीजन का रिपोर्ट प्रतिदिन भेजने को कहा है। वहीं अस्पतालों में ऑक्सीजन की जरूरत का आकलन करते हुए आपूर्तिकर्ता से उसकी उपलब्धता सुनिश्चित कराने को भी कहा गया है। सर मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी तो हम लोग पहले से ही दोनों ही प्लांट्स पे ऑक्सीजन जो प्लांट्स हमारे चल रहे हैं, एक प्लांट हम लोगों ने पिछले 10 दिन पहले से शुरू कराया हुआ है। दोनों प्लांट पर ऑलरेडी, क्योंकि आप जान रहे हैं कि इस कोविड में जो केयर है, जो मैनेजमेंट है, उसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की होती है। तो ऑक्सीजन की डिमांड निश्चित रूप से बढ़ी है, लेकिन हमारा प्रोडक्शन भी उसके लिए पर्याप्त है। तो लेकिन भीड़ होती है, इसलिए मजिस्ट्रेट हम लोगों ने लगाया हुआ है और CCTV भी लगाया जा रहा है। जिले में निजी नर्सिंग होम संचालकों द्वारा कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में मनमानी शुल्क लिए जाने को लेकर गुरुवार को जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने निजी नर्सिंग होम संचालकों के साथ बैठक की। बैठक में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज को लेकर मनमाना शुल्क वसूले जाने को लेकर जिलाधिकारी ने सभी निजी नर्सिंग होम संचालकों को अपने अपने कोविड केयर अस्पतालों में रेट लिस्ट लगाने का निर्देश दिया। साथ ही जिलाधिकारी ने सभी एम्बुलेंस चालकों के लिए दर का निर्धारण कर दिया। उन्होंने बताया कि निजी नर्सिंग होम संचालकों के साथ बैठक कर उचित दर पर कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज कराने का निर्देश दिया गया है। निजी अस्पताल के संचालक है, जिनके द्वारा कोविड केयर मैनेजमेंट किया जा रहा है, उन लोगों के संचालकों के साथ बैठक की गई और हम लोगों ने सभी विषयों पर विस्तार से बात की। उनको ऑक्सीजन उपलब्ध कराना हो, सुरक्षा की बात हो या दवाओं की उपलब्धता हो, इन सभी विषयों पर विस्तार से बातचीत की गई और सभी के विचार विमर्श के उपरांत हम लोगों ने पूरा प्लान भी चॉकआउट किया है ताकि किसी तरह की समस्या न हो। और यह भी हम लोगों ने अनुरोध किया है कि जो मरीजों की जो चिकित्सा होनी है, गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा हो, निर्धारित दर पे ही उनको चार्ज किया जाए। ये सारे हम लोग प्लान कर रहे हैं और एक हम लोग इसके प्रति एक व्हाट्सएप ग्रुप भी उन लोगों के साथ बना रहे हैं कि उनको कभी भी किसी तरह की आवश्यकता होगी तो प्रशासन बिल्कुल साथ में खड़ा है और सहयोग के लिए सारे प्रयास किए जाएंगे। बिहार में बुधवार को पूर्ण लॉकडाउन की शुरुआत हो गई। कोरोना के चैन को तोड़ने की कोशिश के बीच बिहार सरकार को गरीबों के लिए भोजन की चिंता है, जिसको लेकर अब जिला प्रशासन की तरफ से फिर से कम्युनिटी किचन की शुरुआत की जा रही है। लॉकडाउन के दौरान मुजफ्फरपुर में कोई भी भूखा न रहे, इसको लेकर यह व्यवस्था की गई है। प्रशासन की कोशिश है कि लॉकडाउन के दौरान ऐसे गरीबों को आसानी से भोजन और पानी मिल सके जो कि खुद से इसका उपाय नहीं कर सकते। सामुदायिक किचन शुरू कराने का निर्देश देते हुए मुजफ्फरपुर के डीएम प्रणव कुमार ने इस काम के लिए नोडल पदाधिकारियों को तैनाती भी कर दिया है, जिसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से जहां 4 केंद्रों पर कम्युनिटी किचन शुरू किया गया है, सभी केंद्रों पर नोडल पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। बेला ITI, बैरिया बस स्टैंड, गरीब स्थान मंदिर और स्टेशन रोड स्थित जिला परिषद मार्केट स्थित रैन बसेरा के पास लोगों को भोजन की सुविधा मिलनी शुरू हो गई है। डीएम ने निर्देश दिया है कि लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नोडल पदाधिकारी बनाए गए मुसहरी सीओ ने बताया कि निर्धन लोगों के लिए 2 वक्त का भोजन की व्यवस्था जिले में 4 जगहों पर की गई है, जहां लोगों को भोजन और पानी की व्यवस्था दी जा रही है। ये जिला परिषद कार्यालय के बगल में और एक जानकारी जो मिली है उसमें एक गरीब स्थान के पास में एक है, एक बेला महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज है वहाँ पर है, एक बैरिया में है। यहाँ पर ही किचन खाना तैयार किया जाता है और जो भी लोग खाने के लिए आते हैं सभी को खाना मुफ्त भरपेट भोजन कराया जाता है सरकार के निर्देशानुसार कि जो भी कोई भूखे हैं उनको भोजन कराया जाए। दिन में 1 बजे से लेकर 2 बजे तक 12 बजे खाना तैयार हो जाता है। 12 साढ़े 12 से लेकर 2 बजे तक दिन का खाना, शाम का खाना फिर 7 बजे 7:30 से लेकर 8:30 या जिस समय तक लोग आते हैं उस समय तक जो भी लोग आते हैं उनको खाना दिया जाता है। जिला पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में 2 जगहों पर, एक जिला परिषद मार्केट के पास में और एक
गरीब स्थान में 2 सामुदायिक किचन एक्चुअली निर्धर, निराश्रित और नाजुक वर्ग के लोगों के लिए दिनांक 5 के सुबह से चलाया जा रहा है, जो 15/5 तक जो लॉकडाउन की अवधि है तब तक ये अनवरत संचालित रहेगा। और कल सवेरे से ही ये संचालित है, जिसमें यहाँ पे सवेरे में 67 और शाम में 64 लोगों ने भोजन किया है। और गरीब स्थान में कल सवेरे में 52 और शाम में 49 लोगों ने भोजन किया है। और अभी दोनों जगह भोजन चल ही रहा है, लोग भोजन कर रहे हैं। और उसके बाद जो संख्या होगी वो भी लगातार इस संबंध में आपदा प्रबंधन को इसका प्रतिदिन शाम में प्रतिवेदन भेजा जाता है। क्या कुछ भोजन में क्या भोजन में एक्चुअली चावल है, दाल है और हरी सब्जी जो भी अभी के समय में है वो चलाई जाती है। और लोगों से पूछताछ भी की जा रही है, तो भोजन के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायतें नहीं आ रही है कि यहाँ भोजन ठीक नहीं है। ऐसे मेरे स्तर से सवेरे और शाम इसका पर्यवेक्षण लगातार किया जा रहा है और लगातार जानकारी भी जो केंद्र प्रभारी है उनसे ली जाती है। कोरोना को लेकर बिहार सरकार ने लॉकडाउन लागू किया है, लेकिन अपराधियों को ना तो कानून का डर है और ना ही पुलिस का भय। यूं कहें तो लॉकडाउन में बाइक सवार उचक्के भय मुक्त और निडर नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि गायघाट थाना क्षेत्र के NH 57 पर दिन दहाड़े बाइक सवार उचक्कों ने छिनतई की घटना को अंजाम दिया, लेकिन ग्रामीणों की मदद से दोनों बदमाशों को पकड़ लिया गया। जानकारी के अनुसार गायघाट थाना अंतर्गत मुजफ्फरपुर दरभंगा NH 57 पर युवक बाइक से किसी काम के लिए बैंक में जा रहा था। तभी उसके मोबाइल पर फोन आ गया और वो फोन पे बात करने लगा, लेकिन इतने में जारंग चौक के समीप बाइक सवार उचक्कों ने युवक से मोबाइल छीनकर भाग निकला, जिसके बाद पीड़ित युवक ने हाईवे पर बदमाशों का पीछा करने लगा और बेरुआ गांव के समीप पहुंचते ही जोर जोर से शोर मचाने लगा। तभी स्थानीय लोग भी मौके पर जुट गए और आगे से दोनों बदमाशों को पकड़ लिया और इसकी सूचना गायघाट पुलिस को दी। पुलिस ने दोनों बदमाशों को पकड़कर थाने ले आई। वहीं स्थानीय लोगों का ये आरोप है कि इसी दोनों चोर ने बीती रात NH पर एक होटल में हजारों की सामान चोरी की थी। लॉकडाउन में छिनतई की घटना, वो भी दिन दहाड़े हाईवे पर, कहीं न कहीं पुलिस के ऊपर कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या घटना हुआ? घटना हुआ है कि NH 57 पर गायघाट के पास से मोटरसाइकिल से जा रहे थे, उनके हाथ से मोबाइल छीन करके बेरुआ ग्रामीण रोड में निकला वो चोर, तो मोटरसाइकिल से हल्ला किया पीछे से, तब ग्रामीण के सहयोग से यहाँ उसको पकड़ा गया है और थाना को हवाले किया गया है। यही चोर NH 57 पर होटल राजलक्ष्मी से भी चोरी किया है कल रात में। बबुरबन्नी में जो होटल है उस पर चोरी किया है। सामान लमसम वही मोटा मोटी 70 हज़ार का गायब होटल पर से भी किया है। मैं पर्सनल काम से बैंक में जा रहा था, मम्मी को आंटी को लेकर, ठीक है। जैसे ही मैंने जारंग क्रॉस किया तो मुझे कॉल आया और मैंने जब फ़ोन उठाया तो वो दोनों पहले से ही पीछा कर रहा था, लेकिन मुझे क्या पता कि छीनना चाहता है। जैसे ही मैंने मोबाइल निकाला, मेरे हाथ से मोबाइल छीना और वो चलते रह गया। मैंने उसका पीछा किया, जब तक 4 लाइन पर था तो मैंने पीछा किया। जैसे ही गांव में टपा तो मैंने अपनी आंटी को उतार दिया और गांव में इसका पीछा करते हुए, हल्ला करते हुए आया। जैसे ही मैंने बेरुआ पहुंचा तो यहाँ मैंने हल्ला करते हुए जो आ रहा था तो ग्रामीणों ने सुना और ग्रामीणों ने आगे से उसको पकड़ा और पकड़ने के बाद फिर पुलिस को ग्रामीणों का पूरा सहयोग मिला। ग्रामीणों का पूरा सहयोग था, उन्होंने आगे से पकड़ा और उसको पुलिस के हवाले। कितने लोग थे? 2 लोग थे। मामला तो सूचना मिला कि 2 मोबाइल छीनने वाला मोबाइल छीन के भागा है, जिससे यहाँ ग्रामीण लोग बेरुआ में पकड़ लिए हैं। कहाँ से मोबाइल छीना? जारंग चौक से सुने हैं। कहाँ पकड़ाया है? बेरुआ गाँव में ग्रामीणों सहायक से लोग पकड़ लिए हैं। लॉकडाउन के बीच चोरों ने अपना उत्पाद मचाना भी शुरू कर दिया है। बुधवार की रात कांटी के दामोदरपुर में स्वास्थ्य उप केंद्र का पीछे का खिड़की तोड़कर चोरों ने कई कीमती सामानों पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की सूचना मिलते ही मौके पर भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि स्वास्थ्य केंद्र जर्जर स्थिति में होने के कारण पहले भी कई बार चोरी की घटना हो चुकी है। मौके पर पहुंची कांटी पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सुबह में ANM के द्वारा सूचना मिला कि इसमें खिड़की तोड़ के चोरी हुआ है। जब हम लोग पहुँचे हैं, जब देखे हैं सामान का क्या है नहीं है, लेकिन इन्वर्टर गायब है, तार कटा हुआ है बैटरी का, और हमको लगता है कि चोर अकेले रहा होगा, उसको उठ नहीं पाया होगा, इसलिए वो इन्वर्टर ही लेके चोरी किया है। सिर्फ स्वास्थ्य से भी जुड़ा कोई चीज़ लेके आया? नहीं, सिर्फ इन्वर्टर का चोरी हुआ है। सामान कुछ नहीं लिया। कैसे तोड़ा? खिड़की की तोड़ दिया? वो खिड़की है, बहुत पुराने जमाने की खिड़की है, वो पूरा चौखट सहित उखाड़ लिया उसको। क्या
क्या नाम है अपना? मेरा नाम बिट्टू गुप्ता हुआ। बराबर चोरी वोरी होता है क्या? हाँ, इधर तो चोरी का मामला बढ़ गया गांव में। पुलिस गश्ती तो होता है, लेकिन अब गश्ती भी अब कितना हो। लॉकडाउन में कपड़ा दुकानदारों की समस्या काफी बढ़ गई है। ईद पर्व होने की वजह से कई दुकानदार आ रहे हैं, उन्हें कपड़ा दुकानदार चोरी चुपके कपड़ा बेच रहे हैं। बुधवार की सुबह मोतीझील में अपने आप को पुलिस बताकर एक व्यक्ति ने एक कपड़ा दुकानदार को जमकर पिटाई कर दी। पिटाई में दुकानदार माधोपुर सुस्ता निवासी मोहम्मद सोनू का सर फट गया। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने घायल दुकानदार सोनू को सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। हालांकि इस मामले में सोनू की ओर से थाने में मामला दर्ज नहीं कराया गया है। अरे दुकान में से कपड़ा निकाल लेते हैं, वो इम्तियाज नाम का तिलक मैदान का वही पकड़ा और धक्का मारा ना दूसरा पकड़ने के लिए दूसरे आदमी को, बस कोना दीवार का निकला हुआ था उसे में फट गया। कौन इंडिया? तिलक मैदान में उसका घर है। क्या करा था? बोला था दुकान बंद करो, उसमें से हम कपड़ा निकाले थे खुद का पहनने के लिए और बाकी आदमी के लिए, घर के लिए। आज की खबरों में इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी डेन न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।